हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के चैप्टर में जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और इसको कैसे हल किया जाता है ये समझेंगे। इससे पहले हम कल के वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं इस वीडियो के और उस लिंक को ओपन करें और वहां से देख लें, तब और अच्छे से समझ में आएगा। आइए रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्रमवार वृद्धि और क्षेत्रफल। तो क्रमवार वृद्धि और क्षेत्रफल के कंसेप्ट में क्या था, जैसे क्रमवार वृद्धि में था कि मान लीजिए आय 10% बढ़ गई, फिर आय बढ़ गई 10%, तो कुल कितना परिवर्तन हुआ, ऐसे क्वेश्चन था। कुल कितना परिवर्तन हुआ, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। ये हो गया। फिर उसके बाद क्षेत्रफल में देखे थे, जैसे आयत का दे दिया था, आयत का क्षेत्रफल कि लंबाई 10% बढ़ी, चौड़ाई 10% बढ़ी, तो क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन हुआ। ये इसमें दिया है क्वेश्चन में, क्या कितना परिवर्तन हुआ, इसमें भी दिया है कुल कितना परिवर्तन हुआ। तो ये क्रमवार वृद्धि और क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है। कुल कितना परिवर्तन हुआ यानी इक्विवेलेंट परिवर्तन हमको निकालना है कि प्रतिशत में कितना हुआ। तो इसको हमने बताया था कि 10% वृद्धि का मतलब 110 बटा में 100 गुना, फिर 10% वृद्धि का मतलब 110 बटा में 100 गुना, और इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए थे तो ये आ गया था 121 बटा में 100। इसको बताए थे कि पहले की वैल्यू, इसको बताए थे कि बाद में वैल्यू। पहले 100 थी, बाद में 121 हो गई, तो ये हो गया 21%। इसको जिन्होंने भी पहले वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख ले। जैसे अब आयतन था, तो आयतन में क्या होता है, जैसे घन का आयतन तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। क्षेत्रफल में क्या था कि बस 2 ही डायमेंशन था, इसमें 3 डायमेंशन है। जैसे घनाभ आएगा तो इसमें क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अब जैसे दे दिया है क्वेश्चन में कि भुजा 10% बढ़ गई, तो घन के आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, ऐसे सवाल देगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं। तो भुजा वृद्धि हो गई 10% मतलब 110 बटा में 100 गुना, तो इसको लिखेंगे 110 बटा में 100 गुना। फिर एक और भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा 3 बार, तो ये 3 बार गुना लिखेंगे, ये 3 बार गुना लिखेंगे। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 11 गुणे 11 गुणे 11, ये गुणा करेंगे 1331, ये हो गया 1000। पहले वैल्यू थी 1000, बाद में हो गई 1331। अब इसका निकालेंगे कितना परसेंट बढ़ा। तो क्रमवार वृद्धि, क्षेत्रफल और आयतन, ये कितना गुना हो गया वैल्यू, इसके कंसेप्ट पे हम लोग लगा चुके हैं। जिन्होंने भी ये वाला पार्ट नहीं देखा, इसका एक क्रमवार वृद्धि का अलग है, इसका एक अलग लेक्चर है कल वाला। ये दोनों लेक्चर्स को देखें और उसमें बहुत क्वेश्चन कराए गए, जबकि 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और इसी टॉपिक से यूपी टेट की परीक्षा में 2019 वाले में 5 क्वेश्चन आया था, 4 या 5 क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट पे आया था। ठीक, अब तीसरा कंसेप्ट क्या देखे थे हम लोग, इसमें था कि कुल कितना परिवर्तन होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन था जिसमें था कि लंबाई वृद्धि कर देंगे तो कहेगा कि चौड़ाई में कितना कमी कर दें कि परिवर्तन न हो। जहां भी दे देगा परिवर्तन न हो, जैसे चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिए तो खपत कितना कम कर दें, बढ़ा दिए तो खपत कितना कम कर दें कि खर्चा न बढ़े, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन न हो जाए, खर्चा न बढ़े, आय में कोई परिवर्तन नहीं हो। ऐसा एक व्यक्ति की आय में 20% वृद्धि कर दी जाए, फिर आय में कितना कमी कर दी जाए कि आय में कोई परिवर्तन न हो, मतलब आय उतना ही रहे। तो जहां भी परिवर्तन न हो, ये वाला कंसेप्ट था, तो हम लोगों ने डायरेक्ट निकाले थे। क्या निकालना है, कमी। जब कमी निकालना रहेगा ऐसे सवालों में, इसमें परिवर्तन न हो दिया रहेगा, इसमें क्या दिया रहेगा, वृद्धि दिया रहेगा, तो कमी निकालेंगे। तो ऊपर क्या लिखेंगे, जितना % वृद्धि है उसको लिख देंगे, तो ये हो गया 20। अब कमी निकालना है
तो जो वृद्धि दिया है इसी पे हम लोग डील करेंगे। कमी निकालना है तो इसको भूल जाएंगे। क्या दिया रहेगा? वृद्धि। तो वृद्धि को देखेंगे। 20% वृद्धि का मतलब 20 हो गया ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे? 20% का मतलब पहले 100 थी, अब 20% बढ़ गया यानी 120% हो गई, तो क्या लिखेंगे? 120। और ये हो गया एक भिन्न, और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो इतना परसेंट कमी डायरेक्ट आ जाएगा। 100 बटा में 6% कमी। इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट लगाएंगे। जैसे कह देगा चीनी के मूल्य में, जैसे इसी में एक सवाल दे देगा कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि कर दें, तो क्या पूछेगा? खपत में कितना कमी करें कि खर्चा ना बढ़े। खर्चा ना बढ़े का मतलब खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, यहाँ भी खर्चा ना बढ़े, यहाँ भी परिवर्तन ना हो, तो क्या निकालना है? कमी। तो प्रतिशत कमी लिखेंगे। दिया क्या रहेगा? कमी निकालना है तो वृद्धि, तो वृद्धि निकाल दिया रहेगा, कमी निकालना है तो केवल देखेंगे वृद्धि को। अब वृद्धि क्या दिया है? 25%, 25 को लिखेंगे ऊपर। 25% वृद्धि का मतलब पहले 100 था, अब हो गया 125, तो नीचे लिखेंगे 125 गुणते में 100, ये हो गया 5, इसको लिखेंगे 20। यही जब आप देखेंगे बुक, कोई बुक देखेंगे तो वो ट्रिक बनाया रहता है। वो क्या लिखेगा कि कमी निकालना है तो यहाँ पे ट्रिक में लिखेगा परसेंटेज वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि गुणते 100। जाके देखिएगा बुक में ऐसा ट्रिक लिखा है। तो हम लोग ये क्यों ट्रिक याद करें? हम लोग देख रहे हैं कि परिवर्तन ना हो, खर्चा ना बढ़े वाले क्वेश्चन में कमी निकालना है तो वृद्धि दिया रहेगा क्वेश्चन में, और हम लोग डील करेंगे बस वृद्धि से। तो वृद्धि दिया है 25%, तो 25 लिखेंगे ऊपर। 25% वृद्धि का मतलब पहले 100 था तो वो 125 हो गया, तो 125 नीचे, और ये हो गया 100। अगर यहाँ पे कमी दिया रहेगा तो वृद्धि पूछेगा। जैसे दे देगा 25% कमी, तो पूछेगा कितना वृद्धि करें, तो उसमें लिखेंगे 25, और कमी दिया रहेगा तो कमी क्या होता है? 100 माइनस 25 यानी 75% हो जाएगा, तो उसको वैसे निकालेंगे। ये सब क्वेश्चन हम लोग करवा भी चुके हैं बहुत बार, ये हो गया एक बार रिवीजन। अब आते हैं जनसंख्या वाले प्रश्न का कंसेप्ट क्या है। जैसे अगर हम कह दें कि आज गांव की जनसंख्या ठीक 5000 थी, ठीक, एक वर्ष बाद दुगुनी हो गई, ठीक, पहले वर्ष के बाद दुगुनी, दूसरे वर्ष में ये जितना आएगा उसकी 3 गुनी हो गई, चौथे वर्ष में जैसे ये चौथे वर्ष में 4 गुनी हो गए, ठीक। तो कैसे इसका निकालेंगे? तो कहेगा कि ये 3 वर्ष में, ठीक, तो कहेगा 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक। पहले जनसंख्या थी 5000, पहले साल में क्या हुआ है? 2 गुना, फिर जितना आ गया 10,000 हो गया पहले वर्ष के बाद, फिर 10,000 आ गया। अब फिर दूसरे साल में क्या हो जा रहा है? 3 गुनी, तो फिर 10,000 का 3 गुना 30,000। तीसरे वर्ष में ये 4 गुनी हो जाता है, तो जब 30,000 आ गया फिर इसका अब 4 गुना, तो जितना गुना रहेगा पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 5 दूना के 10, 33 चौके 1,20,000 जनसंख्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद। तो ये कंसेप्ट है कि पहले वर्ष में इतना गुनी हो गई तो उतना हो गया, तो ये वर्तमान जनसंख्या थी इतना, 2 गुना हो गई, फिर 1 वर्ष बीत गया, फिर दूसरे वर्ष में 3 गुना हो गया तो 3 गुना। तो ऐसे ही क्वेश्चन वो क्या दे देगा कि पहले 1 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, तो पहले वर्ष में 10% बढ़ेगा, दूसरे वर्ष में जितना आएगा उसका 10% बढ़ेगा, तीसरे वर्ष में जितना आ जाएगा 2 वर्ष का उसमें 10% बढ़ेगा। यही मतलब होता है ना। तो ये क्वेश्चन और ये चक्रवृद्धि ब्याज का जनसंख्या वाला क्वेश्चन हो जो ये बढ़ रहा है ऐसे, और चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों सेम है। यही सवाल जब आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन देखेंगे उसमें मूलधन दिया रहेगा और ब्याज निकालना रहेगा, तो सेम यही कंसेप्ट लगाते हैं, लेकिन उसको जब हम वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप रिलेट करिएगा, सेम कोई चेंज नहीं है। जनसंख्या वाला क्वेश्चन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। लेकिन अभी हम लोग उसको बाद में देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे लगाएं। जैसे कह देगा कि 5000 जनसंख्या थी पहले, ठीक, कहेगा कि हर वर्ष 20% की दर से बढ़ रही है,
तो 2 वर्ष बाद जैसे पूछ लेगा, 3 वर्ष बाद पूछ लेगा, 4 वर्ष बाद पूछ लेगा। पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे हर वर्ष 20% बढ़ रही है, यानी पहले वर्ष में बढ़ी होगी 20%, यानी कि 5000 था, पहले वर्ष में क्या हुआ होगा, जैसे पहले वर्ष के बाद निकालेंगे 1 वर्ष बाद, ठीक। तो 5000, 20% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 120 बटा में 100 गुना, ठीक। ये हम कल बता चुके हैं। 20% वृद्धि मतलब 120 बटा में 100 गुना, यानी कि इतना हो गई ये वैल्यू, ठीक। ये इतना आएगा, इसका हल करने में कुछ आएगा वैल्यू, ठीक। अब जितना आएगा उसमें अब 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 1 वर्ष के बाद इतना हो गया, फिर जितना आएगा इसका भी 20% बढ़ेगा, यानी कि दूसरे वर्ष में फिर क्या होगा, फिर 120 बटा में 100 गुना होगा। जैसे इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 0, 1 2 ही 0 है तो 2 0 कट जाएगा। 50 में 120 का गुणा करेंगे, 12 5 60, 1 0 1 0, यानी कि 6000 आ गया। अब 6000 आ गया 1 वर्ष के बाद, तो अब 6000 का फिर दूसरे वर्ष में कितना बढ़ेगा, 20%। 20% का मतलब 120 बटा में 100 गुना। अब इसको निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कटेगा, 12 6 7200, यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या आ गई कितना, 7200। ये क्वेश्चन हम लोगों ने खुद बनाया, खुद एनालाइज किए। क्या करना है, पहले साल में 120 बटा में 100 गुना हुई थी, दूसरे साल में भी 120 बटा में 100 गुना हुई थी, तो अब ये 1 वर्ष बाद निकाल के जोड़ेंगे नहीं, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सीधा लिखेंगे 2 वर्ष बाद। पहले थी 5000, पहले साल में कितना गुना हो गई, तो 120 बटा में 100 गुना गुणे, दूसरे साल में कितना गुना हो गई, फिर 20% बढ़ा, तो 120 बटा में 100 गुना, और ये निकालने पे कितना आएगा, गुणा करने पे 7200, यानी कि डायरेक्ट हम लोग गुना लिखेंगे, ठीक। अब आइए देखते हैं, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिखा है इसी पे, ये अब देखते हैं। जब लगाएंगे 6 से 7 क्वेश्चन है तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब ये दिया है क्वेश्चन में कि 10% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, यानी कि 10% हर एक वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक। वर्तमान जनसंख्या दिया है कि अभी जनसंख्या है 1 लाख, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो सीधा लिखेंगे 3 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक। पहले वर्तमान कितना है, 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक। गुणते हैं, ये कह रहा है कि 10% वार्षिक, यानी पहले वर्ष में भी 10% बढ़ा होगा। अब 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 10% वृद्धि का मतलब होता है 110%। 110% मतलब 110 बटा में 100 गुना। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, ये डेली हम पता नहीं कितने बार बता चुके हैं। ये डेली बताया जाता है कि आप लोगों को एकदम रट जाए। आप लोगों को केवल क्या आना चाहिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कटाना, कैलकुलेशन। क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को पता लग जाएगा क्या करना है, ठीक। 110 बटा में 100 गुना, ये हो गया पहले वर्ष का, ठीक। ये 1 वर्ष का हो गया, ये 1 वर्ष का। फिर दूसरे वर्ष का भी तो 110 बटा 100 गुना होगा, फिर तीसरे वर्ष में भी तो 110 बटा में 100 गुना होगा, क्योंकि ये जो वार्षिक है 10%, ये हर एक साल में 10% वृद्धि हो रहा है, ठीक। तो ये कटेगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 से 5 0 खत्म, 1 0 से 1 0 और खत्म। ये ऊपर क्या आएगा, 11 11 11 11 का क्यों करेंगे, 13 31 आता है। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, 13 31 0 0, क्या आ गया, 13 31 0 0, यानी कि ये क्या हो गया, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना आ गई, 13 31 0 0, ठीक। ये दे दिया क्वेश्चन में, यानी कि पहले जनसंख्या थी 1 लाख, 3 वर्ष बाद आ गई 13 31 0 0। अब इसी क्वेश्चन में ज़्यादा एग्जामिनर चालाक रहेगा, तो जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे वो कहेगा कि कितना % वृद्धि हुई। वो एग्जामिनर अगर चालाक है तो पूछ देगा कुल कितना % वृद्धि हुई। तो पहले जनसंख्या थी 1 लाख, बाद में हो गई 1331 0 0, तो क्या करेंगे, 13 31 बड़े में से ये छोटा वाला घटाएंगे 1 लाख, ये हो गया, ठीक। अब वृद्धि निकालना है तो नीचे कम वाली वैल्यू, दोनों में से छोटा कौन है, तो 1 लाख, 5 0 और गुणते 100 कर देंगे, ये 1 0 2 0 कट जाएगा। अब 1 लाख
33,100 में से 1 लाख घटाएंगे तो ऊपर आएगा 33,100। कह रहे हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आप लोगों को आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये बचा 1,000 हो गया, ये हो गया, बस इतना ही। ये 1 2 0 से कट गया, यानी कि 331 33.1%। 331 है, 10 का भाग देंगे, ऐसे कर दे 331 बटा में 10 तो हो जाएगा 33.1% वृद्धि हो गया। इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि कितना % वृद्धि हो जाएगी। ठीक, इतना हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और दिया है क्वेश्चन, मोहन के गांव की आबादी इस समय, यानी कि अभी इस समय आबादी कितना है 67 तो 50, वर्तमान में है 67 60, ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक, 4% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष पूर्व पूछा है, वो क्या पूछा था, बाद में पूछा था, तो 2 वर्ष पूर्व निकालना है। यानी कि क्या करेंगे, जब पूर्व पूछा है तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या x थी। ठीक, अब x 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या रही होगी। ठीक, तो ये हर एक साल 4% की दर से बढ़ा होगा, यानी कि 4% की दर से कुछ गुना हुआ होगा पहले वर्ष में, फिर 4% की दर से कुछ गुना हुआ होगा, और जब गुना हुआ होगा तो वर्तमान जनसंख्या आ गई है 67 60। तो वही करेंगे, वर्तमान जनसंख्या कितना आ गई 67 60, 2 वर्ष पूर्व माने हैं x, 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी, ये अब बढ़ रही है कितने की दर से, 4% वार्षिक बढ़ रही है। ठीक, 4% वार्षिक, 4% वृद्धि का मतलब क्या होता है 104 बटा में 100 गुना। ठीक, ये 1 वर्ष में बढ़ा, फिर 1 वर्ष में बढ़ेगा 104 बटा में 100 गुना। 2 वर्ष पूर्व इतना थी, अब पहले वर्ष में 104 बटा में 100 गुना बढ़ा, दूसरे वर्ष में 104 बटा में 100 गुना बढ़ा, और वर्तमान में कितना हो गई है 67 60। ठीक, ये पूर्व का पूछा है, उसमें बाद का पूछा था। जैसे वर्तमान दिया है और अगर बाद का पूछा होता तो वर्तमान लिखते और इतना बढ़ के 2 साल बाद हो गई, लेकिन ये कितना पूछ दिया है पूर्व का, ये पूछ दिया है पूर्व का। तो पूर्व में x थी, यानी कि x थी पहले, और हर एक साल 4% बढ़ी है, एक साल फिर दूसरे साल भी 4% बढ़ी है, और बढ़ के कितना हो गई है वर्तमान में 67 60। यानी कि आप लोग क्वेश्चन अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं करना है। ठीक, अब इसको करेंगे कैलकुलेशन, ये कटेगा 4 से 26 बार में, ये कटेगा 25 बार में, ये भी कटेगा 26 बार में, ये भी कटेगा 25 बार में। ठीक, तो x बराबर निकालेंगे, ये वाली वैल्यू इधर आएगी 67 60 25 गुणते 25 बटा में 26 गुणते 26। अब यहाँ पे इतना लग गया तो अब कैलकुलेशन ही करना है। अब कैलकुलेशन करेंगे, 26 में 26 का गुणा करने में क्या आता है 676, तो ये 10 बार में हो गया। आप लोगों को अगर वर्ग याद रहेगा, 26 का वर्ग आप लोगों को अगर पता होगा तो ये होता है 26 में 26 का गुणा करने में 676, तो ये 676 दिया है तो कट गया, तो 10 बार में कट गया। 25 में 25 का गुणा करेंगे 625, और 625 में 10 का गुणा करेंगे तो 6250 आ गया। कैलकुलेशन कितना ईजी था, 26 में 26 का गुणा करने पे आता है 676। वर्ग आप लोगों को 30 तक कम से कम याद होना चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, ऐसे याद रहना चाहिए। 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, घन कम से कम 10 का, 11 का और 12 तक कम से कम याद रहना चाहिए, तब कैलकुलेशन होगा इजी, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी लोग समझ जाएंगे क्या करना है। अब आते हैं, इन दोनों क्वेश्चन में क्या था कि वृद्धि समान थी, ये 4% हर एक साल बढ़ रही थी, इसमें 10% हर एक साल बढ़ रही है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि हर एक साल बराबर वृद्धि नहीं दिया रहेगा। जैसे इसमें क्या है कि पहले वर्ष में 5% घटी है, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी है, तीसरे वर्ष में 10% घटी है, यानी अलग अलग है, यानी कि हर एक साल में अलग अलग गुना होगा। ठीक, 3 वर्ष पूर्व दे दिया है, फिर पूर्व दे दिया, जनसंख्या दिया है 5 लाख, यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या 5 लाख थी, तो अब कहेगा कि इस समय 3 साल पहले का जनसंख्या दिया है, अब का पूछ रहा है, यानी 3 साल पहले का जनसंख्या है 5 लाख, तो हर एक साल
बढ़ा होगा या घटा होगा, जैसे क्वेश्चन में कहा था। 3 वर्ष पूर्व दिया है जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व दे दिया है 5 लाख। अब ये कह रहा है कि वर्तमान, ठीक, यानी आज का। 3 वर्ष पहले का दे दिया है, यानी कि हर एक साल कुछ बढ़ा होगा घटा होगा। तो पहले वर्ष में 5% घटा है, ठीक। तो वर्तमान निकालना है अब, यानी आगे जाना है आपको। 3 वर्ष पहले का है तो बाद का पूछा है ना, 3 वर्ष पहले का दे दिया है और वर्तमान पूछ रहे हैं, 3 वर्ष बाद का ये पूछ रहा है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक। अब बाद का पूछ रहा है यानी कि वर्तमान पूछ रहा है, यानी 5 लाख थी 3 वर्ष पहले। अब पहले वर्ष में कितना गुना हुई है ये देखते हैं। 5% घटी, 5% घटने का मतलब 100% पहले थी, अब हो गई 95%। 95% का मतलब 95/100 गुना। ये डेली हम लोग बता रहे हैं, अब तो आप लोगों को रटा गया होगा। ये 8% बढ़ी, 8% बढ़ने का मतलब 100% पहले थी, 8% बढ़ गई मतलब 108%। 108% का मतलब 108/100 गुना। फिर 10% घटी, 10% घटने का मतलब 100% पहले थी, 10% घट गई यानी कि 90% हो गई। तो ये हो गया 90/100, इतना हो गई। तो वर्तमान जनसंख्या अब यही, तो अब गुणा भाग करना है। लाख है तो 1 2 3 4 5 0, 95 गुणते 108 गुणते 90, 1 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इतना जब क्वेश्चन हो गया तो आप लोगों को तो केवल कैलकुलेशन ही तो करना है क्वेश्चन में, यानी कैलकुलेशन ही बस जानना ही है क्या करना है। तो ये 5 0 से 5 0 कट गया, ये छठा 0 से ये छठो 0 कट गया। अब क्या करना है, 95 गुणते 108 गुणते 9। अब ये आपकी काबिलियत है कि आप कितना जल्दी गुणा कर पाते हैं, ठीक। तो गुणा करने का तरीका कैसे हम लोग कर सकते हैं, आइए देखते हैं कितना इसको आसानी से करेंगे। ये अब बहुत कठिन लग रहा है गुणा करने में। अब कई लोग कहेंगे कि अब 108 में 95 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी अब आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा बहुत एडवांस होना है। एडवांस होने का मतलब थोड़ा बहुत सोचना है कि कितना जल्दी कर सकते हैं। 95 को जैसे यहाँ पे लिख दें 100 - 5, ठीक, गुणते 108 और गुणते 109। अब ये 100 - 5 है, ठीक। पहले हम लोग इतने को सॉल्व करते हैं, तो ये बाहर है, ये कोष्टक में लिख दिए 95 को। तो 108 में 100 का गुणा करेंगे एक बार, तो 108 में 100 का गुणा, जैसे 10 में 5 का गुणा करते हैं तो 5 पे 1 0 हो जाता है। 5 में 100 का गुणा करते हैं तो 5 के आगे 2 0 बढ़ जाता है। 108 में 100 का गुणा करेंगे तो यानी 108 के आगे 2 0। अब 108 में 5 का गुणा करेंगे तो 100 5 500, 8 5 40, यानी कि 540 आ जाएगा। अब ये घटा देंगे गुणते 9, ठीक। अब 10,800 में से 540 घटाना है, तो 10,800 में से 540 घटाना है। इसका मतलब 540 में 60 जोड़ेंगे तो 600, 600 2 800, यानी कि 260 आ गया और गुणते 9। कितना आसानी से गुणा हो गया। अगर आप लोग इतना गुणा करते हैं 95 में 108 का, थोड़ा समय लगता है। 108 गुणे 100 कर दिए, 108 गुणे 5 कर दिए, घटा दिए, आ गया। अब 0 का 0 हो गया, 9 छके 54, 9 दूना के 18 5 23, 9 0 0 2, 9 1 9, 92,340। ये आ गया क्या आंसर। गुणा भाग में हमसे ही मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट एकदम यही है कि करना क्या है। गुणा मान लीजिए ह्यूमन एरर किसी से हो सकता है, लेकिन मेन करना क्या है, तो इतना आ गया। इसको कटा के 95 का गुणा करना है तो 100 - 5, तो ये हो जाएगा आंसर 12,340। अब जो अगला क्वेश्चन है, ये एकदम सेम क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में आया हुआ है, और ऐसे ही 5 से 6 क्वेश्चन, या लाभ हानि का भी है तो सब परसेंटेज पे लगने वाला क्वेश्चन होता है। बस आप लोगों को प्रतिशत को समझना होता है, और कोई उसमें वो नहीं है कि नहीं लगेगा। बस प्रतिशत अगर बढ़िया से आ जाएगा तो आप लोगों का आधा से अधिक अंकगणित का पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक। ये भी देखिए क्या दिया है, 2018 में अमित का वेतन कुछ था, ठीक। ये एकदम सेम क्वेश्चन यूपी टेट में आया था, ऑप्शन ऐसे 4 दिया था, ठीक। वर्ष 2016 से उसका वेतन 10% बढ़ गया, यानी 16 से जब 17 गया तो 10% की वृद्धि हुई। 10% वृद्धि का मतलब हम जानते हैं कि 110% हो गया। 110% मतलब 110/100 गुना। इतना दिमाग में आ जाना चाहिए 10% वृद्धि का मतलब। फिर
15% बढ़ा है, 2017 से 18 में 15% बढ़ा है। 15% वृद्धि मतलब 115 बटा में 100 गुना, ये 2018 में आ गया। 2018 में कितना दिया है? 1,26,500। तो 2016 में वेतन पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है वो मान लेंगे। माना 2016 में वेतन x था, ठीक। अब 2018 का दे दिया, यानी कि 2 बरिस बाद का वेतन दे दिया है, यानी 2 बरिस बाद हो गया है 1,26,500। लेकिन ये कितना कितना बढ़ा है? पहले था 2016 में x, ठीक, 2016 में था x। अब ये कितना बढ़ा है? 2016 से 17 जाने में 10% बढ़ा है। 10% बढ़ने का मतलब 110 बटा में 100 गुना। फिर 17 से 18 जाने में फिर 15% बढ़ा है, यानी कि 115 बटा में 100 गुना। और बढ़ के कितना हो गया है? 1,26,500। तो ये x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक। अब x निकालना है तो ये वाली वैल्यू सब इधर जाएगी और ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। तो कितना आएगा? x बराबर 1,26,500, 1 2 3 0 उठते 1 2 3 0, 1 2 3, 1 कट गया है, ठीक। अब बटा में 11 गुणते 115, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम लग गया है, लेकिन अब क्या करना है? कैलकुलेशन। कई लोग इसलिए के बाद कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये 1 पे 3 0 है, 2 0 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 12 65 गुणते 1 पे 1 2 3 4 5, 5 0 है तो 5 0 लिख लिए, 1 लाख हो गया। अब 11 गुणते 115, अब इसी को कटाना है, ठीक। तो 11 में 115 का गुणा करेंगे, ठीक। तो 12 65 हो गया, गुणते ये 1 लाख है पहले से। 1 पे 5 0 का मतलब 1 लाख। 11 5 55, 11 कम 11, 11 5 16, 11 कम 11 1 12, 1265 ऊपर 1265 नीचे, ये आ गया, कट गया। यानी आंसर क्या आ गया? 1 लाख। अब ऑप्शन देखेंगे 1 लाख कहीं है? ये 4 नंबर ऑप्शन। कितना इजीली वे में आ गया, कुछ करना ही नहीं है, बस समझना है क्वेश्चन को कि इतना पहले जब 2018 में वेतन था। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या वाला क्वेश्चन हो गया तो ये नहीं कि जनसंख्या ही पूछेगा, यहाँ पे वेतन पूछ दिया। मान लीजिए दे देगा कि 2018 में चीनी का मूल्य इतना था, 2016 में चीनी का मूल्य इतना बढ़ा था, 2017 में इतना बढ़ा था, 2018 में इतना पहुंच गया है। तो कहेगा कि 2016 में चीनी का मूल्य कितना था। तो ये क्या है? ये सब बढ़ रहा है, हर एक साल कितना गुना हो जा रहा है, हर एक साल कोई वैल्यू कितना बढ़ रही है। तो ये बस हम लोग क्वेश्चन को समझना है कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। अब आएगा एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक। इसमें तो था पहले क्वेश्चन में, अब थोड़ा बहुत और हम लोग बढ़ाते हैं अपने नॉलेज को। नॉलेज को बढ़ाने का मतलब ये है कि उसमें सीधा 2 वर्ष दिया था, 3 वर्ष दिया था। तो ये क्या दे दिया है? 2 सही 3 बटा 5 वर्ष, ठीक। इसके लिए एक हम कंसेप्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। 2 सही 3 बटा में 5 वर्ष, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 3 बटा में 5। जैसे कि 5 दूना के 10 3, 13 बटा में 5 आ रहा है। और ऐसे भी लघुत्तम लेंगे तो 5 दूना के 10 3, 13 बटा में 5 आ रहा है ना। ऐसे रहता है अगर संख्या तो 2 प्लस 3 बटा में 5 लिखा जा सकता है। यानी इसको कह सकते हैं 2 वर्ष प्लस ये 3 बटा में 5 वर्ष। ये तो वर्ष 2 वर्ष दे दिया कि पहले वर्ष में 5% वृद्धि हो जाएगी तो 105 बटा में 100 गुना, दूसरे वर्ष में भी 5% वृद्धि हो जाएगी तो 105 बटा में 100 गुना। लेकिन ये जो 3 बटा 5 वर्ष है ये एक्स्ट्रा है, इसका क्या करें? ये तो अंक में नहीं है ना, ये तो अंक में नहीं है। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे दिया है 5% वार्षिक दर का मतलब होता है कि 1 वर्ष का ब्याज दिया है 5%, यानी कि 1 वर्ष का अगर ब्याज मिल रहा है 5%, ठीक। अगर मान लीजिए 6 महीने का ब्याज पूछेगा, ठीक, 6 महीने का ब्याज पूछेगा तो 1 वर्ष में होता है 12 महीना। 1 वर्ष में क्या होता है? 12 महीने। तो 1 साल में मिल रहा है 5% ब्याज, तो 6 महीने में तो कम मिलेगा ब्याज। 6 महीने में क्या मिलेगा? ब्याज कम मिलेगा, कम मिलेगा ना।
तो यानी कि 5 में 2 का क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। इसी प्रकार 1 वर्ष का ब्याज इतना दिया है 5%, 2 वर्ष का ब्याज निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक। 1 वर्ष का दिया है ब्याज 5%, लेकिन यहाँ पे कितने का निकालना है, 3/5 वर्ष का निकालना है ना। 3/5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 गुणते 3/5 यानी कि 3%। कहने का मतलब ये है कि 1 वर्ष का ब्याज अगर 5% है तो 3/5 वर्ष का निकालेंगे तो ये 1 वर्ष से तो कम है। 3/5 का मतलब क्या होता है, 0.6 वर्ष, ठीक। 0.6 आएगा ना, 5 छके 30, 0.6 वर्ष, यानी कि ये 1 से कम है। तो 1 से कम है तो ब्याज भी कम होगा 1 से। कम कब आएगा, जब इसको गुणा कर देंगे, ठीक। यानी कि ये अगर बट्टे में दे देगा और ब्याज दिया रहेगा 1 वर्ष का और 3/5 वर्ष 1/2 वर्ष का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, उसका सीधा गुणा कर देंगे, ठीक। 1/2 का क्या करेंगे, गुणा। जैसे मान लीजिए निकालना रहेगा 5/6 वर्ष का ब्याज, क्या करेंगे, 5 गुणते 5/6, 25/6%। यानी कि अगर ये भिन्न में रहेगा वर्ष, ये निकालना रहेगा तो इसका गुणा कर देंगे, 5 गुणे 3/5 यानी 3%। इतने समय का ब्याज है 3%, यानी इतने समय में 3% बढ़ रहा है। तो अब इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये दिया है एक गांव की जनसंख्या क्या थी, 40,000, ठीक। तो ये करा है 2 सही 3/5 वर्ष में कितना हो जाएगी, यानी कितना बढ़ जाएगी। तो यानी कि ये हो गया 2 सही 3/5 वर्ष बाद, ठीक। पहले कितना थी, 40,000, 1 2 3 4, ठीक। पहले वर्ष में कितना बढ़ी है तो 5%। 5% वृद्धि का मतलब 105/100, ठीक। फिर दूसरे वर्ष में 105/100%। लेकिन ये अब दिया है 2 वर्ष के बाद 3/5 वर्ष। तो 1 वर्ष का ब्याज निकाले थे ये 5 वर्ष 5%। तो अगर 1 से कम वर्ष का निकालेंगे यानी 0.6 वर्ष का निकालेंगे तो ये क्या होगा, कम आएगा ना। तो कम आएगा वैल्यू। 1 वर्ष का ब्याज 5% है तो 3/5 वर्ष का वैल्यू कम आएगा मतलब इसका गुणा कर देंगे, ठीक। 1 वर्ष से ये जाएंगे तो कितना आएगा, 3%। अब 3% वृद्धि हो रहा है 3/5 वर्ष का। 3% वृद्धि का मतलब 103/100। जब इसको और हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का तो और अच्छे से आएगा समझ में। लेकिन ये समझिए कि 1 से कम का निकालना है, 1 का दिया है तो 5 से कम ही आएगा। 5 से कम आएगा जब 5 में 0.6 का गुणा कर देंगे तो 5 छके 30, 3.0। ये बस इतना ही दिमाग में चलना चाहिए कि 5 से तो कम ही आएगा। कम कब आएगा, जब गुणा कर देंगे तो 3 आ गया, ठीक। 3% वृद्धि का मतलब 103/100। अब क्या करना है कैलकुलेशन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। ये आ गया 100 का कटाएंगे 20 बार में, ये हो जाएगा 21। ये आ जाएगा 4 गुणते 105 गुणते 21 गुणते 103 बटा में ये क्या हो जाएगा 20। ये कट गया 5 से, ये 5 से कट गया 21 बार में, तो ये क्या आ गया 21 441 गुणते 103। अब ये 441 में 103 का गुणा करना बहुत ही कठिन है। तो क्या बताए थे कि इसको भी स्मार्ट करना है। तो 441 गुणते इसको लिख देंगे 100 + 3, 103 को लिख सकते हैं ना। अब 100 का गुणा करना कितना आसान है, 4 4 1 पे 2 0 बढ़ गया, प्लस 441 में 3 का गुणा मतलब 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 1323। अब इसको जोड़ लेंगे, 44,100 में 1323 जोड़ना है, ठीक। 44,100 और 1,000 तो 45,000 और 323 में 100 जोड़ेंगे तो 423। कितना इजीली हम लोग कर ले रहे हैं क्वेश्चन। बस क्या करना है, यहाँ पे क्या था वो कि 2 सही 3/5 यानी 2 वर्ष प्लस 3/5 वर्ष। तो 2 वर्ष का तो ये हो गया, पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 5%, ठीक। अब ये 3/5 वर्ष का निकालना है तो क्या करेंगे, 1 से कम का निकालना है तो गुणा कर देंगे, ठीक। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए पूछा रहता कि 2 सही 2/5 तो 2/5 के गुणा करते तो 2% आता है। मतलब सब मिला के क्या करना है, अगर 1 से वैल्यू ये कम हो जा रही है
तो ये 5 से कम हो जाएगी, तो ये आ गया 3%। बस इसमें यही एक समझना था कि ये कैसे निकालेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने की बहुत कम संभावना है, लेकिन इसको ऐसे लगाएंगे। अब देखिए अगला सवाल, एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, ठीक, तो उसमें 10% वृद्धि होती हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, हर एक साल हो रहा है वृद्धि 10%, ठीक, पहले थी इतना, तो 3 वर्ष बाद निकालना है, तो 3 वर्ष बाद निकालना है। पहले कितना थी 64 पे 30, 10% वृद्धि का मतलब 110 बटा में 100, 3 वर्ष का निकालना है। पहले वर्ष में हो गया, फिर दूसरे वर्ष का हो गया 110 बटा में 100, फिर तीसरे वर्ष का हो गया 110 बटा में 100। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 6 0 से 6 0 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया ऊपर 64, ये हो गया 11 का क्यूब करते हैं तो आता है 1331, ठीक। अब इसको गुणा करना है तो कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे 60 + 4, ये कर देंगे 1331, ठीक। 1331 में 60 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 18, 6 18 19, 6 एकम 6 1 7, 1 0 + 4 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 एकम 4 1 5। अब इसको जोड़ देंगे, ये 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 5 में 9 जोड़ेंगे 14, 1 15 और 7 में 1 जोड़ेंगे 8। आंसर आ गया। क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, या तो अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे करिए, 1331 लिखिए, 64 लिखिए, गुणा करिए, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 एकम 4 1 5, ये हो गया। 6 एकम 6, 6 18, 6 18 1 19, 6 एकम 6 1 7, 4 आ गया, 8 आ गया, 8 3 11 आ गया, 5 9 14 1 15 आ गया, 7 1 8 आ गया। आंसर आ गया कि नहीं, सेम आ गया। इसको भी करने में कोई ज़्यादा समय नहीं, इसको भी करने में कोई ज़्यादा समय नहीं, लेकिन हमको बस पता रहना चाहिए कर कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब ये हो गया क्वेश्चन। अब ये है आज का लग रहा है आखिरी सवाल, ये थोड़ा संख्या में ही दूसरे टाइप का है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है। अब इसमें से दे दिया ये कुछ पुरुष है और कुछ महिला है। अब हम लोग नहीं जानते हैं कि कितना पुरुष है कितना महिला है, ठीक। तो ये कई क्वेश्चन इसमें से बना सकते हैं, या तो पूछ देगा कितना पुरुष थे कितना महिला थे, क्वेश्चन के हिसाब से करते जाना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है। फिर कह रहा है पुरुषों की संख्या 10%, केवल पुरुष को 10%, फिर महिला को 15% बढ़ाया गया, ये दिया क्वेश्चन में। पुरुष 10%, महिला 15%, दोनों को बढ़ा दिया गया। अब आबादी हो गई 5600, ठीक। तो आइए करते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे करेंगे। जनसंख्या थी 5000, उसमें थे पुरुष और महिला, तो लिखेंगे पहले क्या सीन था, पुरुष प्लस महिला बराबर 5000, ठीक। ये हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, देखिए लिखा है, ठीक। अब मान लीजिए कि इसको पुरुष की संख्या कितना माने, महिला की संख्या कितना माने, ठीक। पुरुष की संख्या कितना माने, महिला की संख्या कितना माने, यही बहुत वो है, मतलब वो क्या है, यही सीखना है, ठीक। तो अगर हम लोगों ने कह दिया कि अगर पुरुष की संख्या 1000 होगी तो महिला की संख्या तो 4000 रही होगी ना, तभी तो 1000 4000 मिलकर 5000 टोटल जनसंख्या होगी। पुरुष की जनसंख्या अगर 2000 रही होगी तो महिला की संख्या 3000 रही होगी कि नहीं रही होगी, तभी 2000 3000 5000 होगा। पुरुष की संख्या अगर 3000 रही होगी तो महिला की संख्या भी 2000 रही होगी, तभी 2000 3000 5000 होगा। अगर पुरुष 4000 रहा होगा तो महिला 1000 रहा होगा, तभी 4000 1000 जोड़ के 5000 होगा, यानी दोनों को जोड़ने पे होगा 5000। तो हम लोग अब संख्या ना मान के क्या मान लेंगे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, माना महिला की संख्या x, ठीक। क्या मान लिए, महिला की संख्या 1। अब जैसे हम लोग अभी कह रहे थे कि अगर पुरुष 1000 है तो महिला कितना रही होगी, 4000, तभी तो 4000 1000 5000 होगा। यह हम लोग देख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, पुरुष अगर 1000 मान रहे हैं, या महिला माने हैं ना, महिला x माने हैं, और पुरुष 4000 मान रहे हैं, तो महिला अगर 4000 माने हैं यहाँ पे, तो पुरुष कैसे निकालेंगे, ये 5000 में से 4000 घटाए हैं तभी तो 1000 आया है,
तभी तो पुरुष की संख्या 1000 आई है, यानी कि महिला जितना माने हैं वो पूरा वैल्यू में से ये घटाए हैं जितना जोड़ के हो रहा है। तो अगर महिला की संख्या x मान लिए तो पुरुष की संख्या क्या हो जाएगी, पुरुष की संख्या 5000 में से x घटा देंगे। ठीक, यानी कि महिला की संख्या x तो पुरुष की संख्या 5000 माइनस x, इतना हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो दोनों को जोड़ के देखिए, महिला x हो गया, पुरुष हो गया 5000 माइनस x, पुरुष और महिला जोड़ेंगे x कट के आ गया टोटल 5000, और यही दिया है क्वेश्चन में। यानी कि महिला माने थे x तो पुरुष कितना हो जाएगा 5000 माइनस x, अगर पुरुष मान लेते x तो महिला हो जाती 5000 माइनस x। ठीक, इतना हो गया क्लियर। अब इसके बाद सवाल में आते हैं कि पुरुषों की संख्या 10% बढ़ गई और महिलाओं की संख्या 15% बढ़ गई, अब कुल आबादी हो गई 5600, यानी कि पुरुष की संख्या 10% बढ़ी थी। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे पुरुष की संख्या 10% बढ़ने के बाद, पहले पुरुष की संख्या कितनी थी, ये देखिए 5000 माइनस x, 5000 माइनस x थी पहले, 10% बढ़ी है, यानी कि 10% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, वो 110 बटा में 100 गुना, 110 बटा में 100 गुना, इतना हो गई क्या पुरुष की संख्या। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि ये हो गया 5000 माइनस x और ये हो गया 11 बटा में 10, ये क्या हो गया पुरुष की संख्या। अब महिला की संख्या कितना बढ़ा है 15%, ये हम नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन में दिया है कि महिलाओं की संख्या 15% बढ़ी। तो महिला की संख्या ठीक 15% बढ़ने के बाद, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सब लिखेंगे थोड़े, ये सब मन में चलेगा। ये तो हम बता रहे हैं कि आप लोगों का बढ़िया नोट्स बन जाएगा, तो आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, फिर बाद में आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सब बुक से, तो बहुत ही इजी होगा। 15% बढ़ने के बाद महिला की संख्या माने हैं x, देखिए यहाँ पे माने है ना महिला की संख्या x, गुणते 15% बढ़ने का मतलब 115 बटा में 100 गुना, इतना हो गई महिला की संख्या। ठीक, अब ये दिया है कि अब कुल आबादी 5600 हो गई, तो मूलतः महिलाओं की संख्या, मूलतः का मतलब जितना पहले थी, पहले कितना थी ये पूछ रहा है। मूलतः मतलब पहले महिला की संख्या कितना थी, जब ये 5000 वाला माने थे तो इसमें महिला कितनी थी। ठीक, ये अब पूछ रहा है, तो यानी कि पुरुष और महिला जोड़ के कितना आ गया है, अब बढ़ने के बाद हो गया है 5600, ये बढ़ गया 10%, ये 15% बढ़ गया, अब ये मिला के कितना हो गया पुरुष महिला 5600। तो बढ़ने के बाद पुरुषों की संख्या कितना है, पुरुष प्लस महिला बराबर कितना हो गया संख्या 5600, कब बढ़ने के बाद। ठीक, बढ़ने के बाद कितना हो गया है 5600, बढ़ने के बाद कितना है, तो पुरुष की संख्या है बढ़ने के बाद 5000 माइनस x गुणते 11 बटा में 10 प्लस x गुणते 115 बटा में 100, और ये हो गया 5600। ठीक, अब इसको करते हैं कैलकुलेशन, अब जितना ज़्यादा जो कैलकुलेशन कर लेगा अच्छे से उसका हो जाएगा। अब 5000 गुणते 11 बटा में 10 का एक बार गुणा होगा, माइनस x में 11 बटा 10 का गुणा होगा एक बार। ठीक, प्लस x इंटू 100, इसको कटाएंगे तो क्या होगा 5 से 23 और ये हो जाएगा 20, यानी कि 23 बटा में 20 आ गया, ये आ गया 5600। ठीक, अब ये कट गया, ये कट गया, 11 पाँचे 55, 2 जीरो बढ़ गया, ये हो गया माइनस 11 बटा में 10x प्लस 23 बटा में 20x, ये हो गया 5600। ठीक, इसको लेके जाएंगे इधर और इधर लेंगे लघुत्तम, इसको कर देते हैं माइनस 11 बटा में 10x प्लस 23 बटा में 20x, और ये 5600, और ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा माइनस 5500, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि इतना हो गया 100 ये घटाने पे। अब इसको लेंगे लघुत्तम 20, 2 और ये क्या 11 बटा में 10, तो 2 11 दूना के 22 माइनस 22x, ये हो गया 23x। 20 लघुत्तम लेंगे, ये 2 बार भाग जाएगा, 2 11 दूना के 22, ये हो जाएगा 23x। इतना सबको आता होगा लघुत्तम लेना, इतना हम मान के चल रहे हैं। ठीक, ये 22x और 23x
ये प्लस वाला ज़्यादा है तो x हो गया, और ये हो गया बटा में 20। 23x में से 22x घटा दिए तो कितना आ गया, x आ गया, ये आ गया 100। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 1 2 3 2000। और x क्या माने हैं, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या ये क्या पूछा है, मूलतः महिलाओं की संख्या। मूलतः मतलब पहले, एकदम सबसे पहले। अगर ये क्वेश्चन में देता, जैसे ये तो दे दिया मूलतः, दूसरा क्वेश्चन पूछ देता, जैसे इसी में पूछ देता कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, मूलतः पुरुषों की संख्या। तो मूलतः क्या थी, पहले थी 5000 और ये 2000 घट गया, तो मूलतः क्या है 5000 माइनस x, यानी कि 5000 माइनस 2000 बराबर 3000। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ देगा कि बढ़ने के बाद, यानी कि बढ़ने के बाद महिलाओं की संख्या। तो बढ़ने के बाद महिलाओं की संख्या क्या आई थी, 115% बढ़ा, यानी x पहले थी 115 बटा में 100, यानी कि बढ़ने के बाद कितना आया था, तो x इंटू 115 बटा में 100। और पहले संख्या थी 2000, तो 2000 गुणते 115 बटा में 100, 1 2 0 2 0 खत्म। 115 दूना के 2 3 0 और 1 0, ये हो गया 2300 हो गया बढ़ने के बाद। फिर बढ़ने के बाद पुरुषों की संख्या पूछेगा, पूछ देगा बढ़ने के बाद पुरुषों की संख्या। तो बढ़ने के बाद पुरुषों की संख्या, तो बढ़ने के बाद पुरुषों की संख्या कितना थी, 5000 माइनस x थी पहले, और गुणते कितना परसेंट बढ़ी है, 10%। 10% मतलब 110 बटा में 100। ये 10% बढ़ने का दिया है क्वेश्चन में। अब 5000 में से x कितना है, x कितना आया था 2000, 5000 में से 2000 घटाएंगे तो ये आ गया 3000। 3000 गुणते 110 बटा में 100, 1 2 1 2 कट गया, 11 3 33, 1 0 2 0 1 0 2 0 3300 आंसर आ गया। और देखिए अब बढ़ने के बाद कितना हो गया था 5600, तो बढ़ने के बाद 2300 में 3300 जोड़ेंगे तो ये आ गया कितना 5600। देखिए एकदम सेम आंसर मिलेगा कि नहीं। यानी कि ये इसमें 4 क्वेश्चन पूछ सकता था, हर एक क्वेश्चन में वो कई क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हम लोगों को बस क्वेश्चन को समझना है कि करना क्या है। तो ये पूछा है मूलतः महिलाओं की संख्या। मूलतः मतलब एकदम शुरू में, मूलतः मतलब पहले मूल रूप से कितना थी, आए बढ़ के कितना हो गई तो बढ़ने वाला ही पूछ देगा, जो पूछेगा वो निकालना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब प्रतिशत का बस लगभग सब कंसेप्ट तो खत्म हो चुका है, बस क्वेश्चन 2-3 तरह का बाकी है, जैसे एक मिश्रण वाला सवाल, और दूसरा जो है ये वोटिंग वाला, उम्मीदवार वाला, ये वाला भी संख्या जैसे एकदम सेम हो जाएगा, वही कंसेप्ट है। अब बस उसको मिश्रण वाला एक दिन में खत्म कर देंगे, ये उम्मीदवार वाला और अन्य सवाल जो होगा वो एक दिन में, और एक दिन जो प्रीवियस ईयर पेपर हर एक एग्जाम में जो आए होंगे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इतना कंसेप्ट अगर जो बढ़िया से वीडियो देखा होगा कोई भी और उसका बढ़िया से नोट्स बना लेगा। पहले तो जितना वीडियो अब तक हुआ है उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं खुद वीडियो में, और इतना आप देखेंगे तो आप किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों के बनेंगे, और अब पेपर देखेंगे तब भी उसमें से क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।